देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आने से सूर्य ग्रहण लग जाता है और विज्ञान इसे केवल खगोलीय घटना मानता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इस घटना को काफी महत्वपूर्ण मानता है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि इस ग्रहण के बारे में, इसका महत्व क्या होता है और क्या इम्पैक्ट इसका होता है। कौशिक जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, कब लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण? इंतजार रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या होगा इसका? देखिए, सूर्य ग्रहण इस वर्ष पहला जो लग रहा है वो 20 अप्रैल 2023 को लग रहा है। बृहस्पतिवार का दिन है और समय की अगर बात करें तो समय सुबह 7:04 से ये ग्रहण आरंभ हो जाएगा और 12:28 पे समाप्त होगा। तो इसकी जो कुल अवधि रहेगी वो लगभग 5.5 घंटे की रहेगी। सुबह का समय होगा तो कहीं ना कहीं भारत में ये नजर नहीं आ रहा है, मगर भारत पे इसका प्रभाव जरूर दिखेगा। सूर्य ग्रहण ऐसे लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जो है एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी पर जो है सूर्य की किरण नहीं पड़ पाती है और चंद्रमा उसको ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। ये सूर्य ग्रहण जो है बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है। लगभग 100 वर्ष बाद इस ग्रहण को देखा जाएगा। इस समय पर हाइब्रिड सूर्य ग्रहण जो होता है, ये तीनों ग्रहण जो होते हैं यानी आंशिक, वलयाकार और पूर्ण ग्रहण जो होते हैं, वो तीनों ही मिलाकर के हाइब्रिड सूर्य ग्रहण होता है। इसीलिए इस ग्रहण को बहुत ज़्यादा खास भी माना जा रहा है। बिल्कुल, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये होने वाला है। डॉक्टर जोशी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, और सबसे पहले तो ये बताइए कहाँ कहाँ ये दिखेगा, क्योंकि हर बार इसको लेकर संशय बना रहता है। देखिए, पहला तो ये जो ग्रहण है ये सुबह 7:04 से शुरू होगा और दोपहर को 12:29 भारतीय स्टैंडर्ड समय के अनुसार ये रहेगा। साथ ही साथ ये जो है ना, भारत के अलावा, क्योंकि हाइब्रिड, जैसा डॉक्टर कौशिक ने भी बताया कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है, यानी कि एक समय पे सूर्य आंशिक भी होगा, पूर्ण भी होगा और वलय यानी कि कुंडलाकार भी होगा। इसका अगर देखा जाए तो देश दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ ये ग्रहण लगेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला ये अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, चाइना के अंदर और थाईलैंड के अंदर ये इसका प्रभाव रहेगा। इन लोगों को, यहाँ पर अगर भारतीय रहते हैं तो इन लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि 100 साल में पहला ऐसा मौका है जब आपको ऐसे सूर्य देव के दर्शन होंगे जो आंशिक भी होंगे, फिर पूर्ण भी होंगे, फिर रिंग ऑफ फायर यानी कुंडलाकार भी होंगे। तो आपको 12 घंटे पहले, अगर आप विदेश में रहते हैं, आप जापान में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड के अंदर रहते हैं, या फिर अमेरिका के अंदर रहते हैं, या चाइना के अंदर रहते हैं, या थाईलैंड के अंदर, जापान के अंदर रहते हैं, तो आपको 12 घंटे पहले सूतक आपके ऊपर लग जाएगा। आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां पर किस वक्त ये लगेगा और किस वक्त नहीं लगेगा। करिश्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इससे पहले क्या करें, इसके बाद क्या करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम क्या करते हैं, उसका भी एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार का जो ग्रहण है ये दिखाई ज़रूर देगा भारत में, मगर इस तरह के ग्रहण से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूतक काल को मान्यता इसलिए नहीं दी जाएगी। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है, मगर इस ग्रहण के दौरान जो है मंदिर के कपाट भी खुले रहेंगे, हर तरह का कार्य जो है बिल्कुल सही तरह से चलता रहेगा। मगर मैं यह कहूँगी, मेरी सलाह है ये कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य तो दिख ही रहा है, कहीं ना कहीं उसकी किरणों का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। तो आप अगर गर्भवती हैं तो आप थोड़ा सा जो है अपना और अपने शिशु का ध्यान इस समय पे ज़रूर रख करके चलें और मंत्रों का जप करते रहें, भगवान सूर्य देव की उपासना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल, सूर्य भगवान की उपासना जो है वो महत्वपूर्ण वैसे भी होती है और खासतौर पर सूर्य ग्रहण के दौरान जब करते हैं तो इसका महत्व दोगुना हो जाता है। डॉक्टर जोशी, सबसे पहले तो ये भी बता दीजिए कि कितने प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को विस्तार से इसको लेकर जानकारी मिल पाए। देखिए, सूर्य ग्रहण जो होते हैं वो 3 प्रकार से लगते हैं। पहला क्या होता है, पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि वो पूरा का पूरा चंद्रमा की छाया से ढक जाता है, जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, वो पूरा होता है। फिर एक होता है आंशिक, यानी चंद्रमा की जो छाया है वो आंशिक रूप से उसको ढक पाती है, तो उसको आंशिक कहा जाता है। उसी प्रकार से एक होता है, तीसरा ग्रहण होता है, वो होता है रिंग ऑफ फायर यानी कुंडलाकार, यानी कि पूरी छाया होने के बावजूद भी थोड़ा थोड़ा सरफेस एरिया, गोल गोल एरिया छूट जाता है, रिंग के नुमा दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं हम
कुंडलाकार सूर्य ग्रहण। तो यानी कि अभी तक 100 साल के अंदर ये तीन ही प्रकार के सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगते आ रहे हैं, लेकिन इस बार 100 साल बाद ऐसी घटना होगी कि तीनों के दर्शन आपको एक ही दिन हो जाएंगे, वो है 20 अप्रैल 2023 को। ये 100 साल बाद होती है ऐसी घटना। लेकिन डॉक्टर जोशी, साथ ही ये भी बताइए कि तीनों सूर्य ग्रहण जब एक साथ लगेंगे तो इसका कुछ अलग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अमूमन एक एक ही देखने को मिलता है। देखिए ये हाँ, इसका अलग इम्पैक्ट राशि के अनुसार मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो ये जो ग्रहण है मेष राशि के अंदर होगा, साथ में सूर्य बुध चंद्रमा ये ग्रह विराजमान होंगे, साथ में राहु भी विराजमान होंगे। तो कहीं ना कहीं पहले तो मैं भारत में बता दूं कि भारत पे इसका 30% असर मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि सूर्य पे इफेक्ट आ रहा है। सूर्य का प्रकाश जो है इन देशों में तो जहां ग्रहण लग रहा है वहां तो है ही है, भारत पे भी इसका प्रकाश आ रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत में ग्रहण जरूर नहीं लग रहा है, लेकिन भारत के अंदर रोशनी तो आ रही है, तो उसका प्रभाव 30% रहेगा। खासकर पंजाब के अंदर, उड़ीसा के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर उपद्रव या हिंसा की घटनाएं हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य जब भी राहु के साथ में होता है, बुध मौसम का परिवर्तन का कारक होता है, तो जब भी सूर्य ग्रहण जो ये लग रहा है तो अगले 40 दिन खूब गर्मी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो जाने वाली है। बहुत तगड़ी गर्मी रहेगी, लू चलेगी और लू से दिक्कतें भी लोगों को आएगी। दूसरी चीज ये, क्योंकि सूर्य के साथ में राहु हो गया, अग्नि तत्व बढ़ गया, जिस कारण से ये दिक्कतें होंगी। अब जो है बुध जो है मौसमी परिवर्तन का है, तो ये जो 40 दिन है इसमें ENT की, बुखार की, एलर्जी की समस्या ज़्यादातर लोगों को दिखाई देगी। अब विदेश की बात करें तो विदेश के अंदर अगर देखा जाए तो आपका जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, या फिर न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में भूकंप के झटके आ सकते हैं इस ग्रहण के प्रभाव से, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इंडोनेशिया के अंदर कोई घटना, कोई हिंसा की घटना, ऐसी चीज हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि सूर्य का प्रकाश भारत पे आ रहा है, तो भूकंप का झटका तो उसका एपी सेंटर तो कहीं और होगा, लेकिन देखा जाए तो ग्रहण के तुरंत बाद भारत में भी हल्के फुल्के कम रिएक्टर के झटके महसूस होंगे। तो ये जो संकेत है डॉक्टर जोशी स्वाभाविक तौर पर बहुत अच्छे हैं नहीं। हाँ। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि कौन सी राशि पर इसका स्पेसिफिकली कितना असर होगा। करिश्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप शुरुआती राशि मेष से शुरू करके शुरुआती 4 राशियों के बारे में बता पाएं कि सूर्य ग्रहण का कौन सी राशि पर कितना और कैसा असर होगा। देखिए, मेष राशि पे जो है इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ मेष राशि पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में जिन जातकों ने अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है उन लोगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में पड़ रहा है। तो मेष राशि में 2 दिन बाद जो है बृहस्पति भी प्रवेश कर जाएंगे, तो गुरु चंडाल योग बनेगा। और इसके ठीक 15 दिन बाद यानी जो विशाख की पूर्णिमा है उस पर भी चंद्र ग्रहण है। तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि के जातकों को इस समय पर संभल करके रहने की आवश्यकता है। लगभग 40 से 45 दिन तो खास तौर से संभल के रहने की आवश्यकता है। इस समय पर मेष राशि के जातकों को खास तौर से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की, अपने व्यवसाय का ध्यान रखने की और अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय पर ऐसी कठोर वचन ये बोलेंगे, ऐसी कठोर वाणी बोलेंगे जिसकी वजह से इनके आपस के रिश्तेदारों में मनमुटाव हो सकता है। वृषभ की बात करते हैं। वृषभ के लिए ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि के जातकों को अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है। आप लोगों का स्वास्थ्य इस समय पे भले ही ठीक रहेगा, मगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करते हुए ध्यान रख करके चलना है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, तो वो अपने बड़ों से सलाह करके लें या फिर अभी थोड़े दिन के लिए रोक दें। मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण जो है लगभग अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय पर आप लोगों का कार्य जो है अच्छा चलेगा, मगर हो सकता है बीच में रुकावटें आ जाए, जिस वजह से आपके मन में किसी न किसी तरह का जो है तनाव आए या फिर मूड स्विंग्स हो, तो आप लोगों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय पर मिथुन राशि के जातकों को भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ों के शिकार आप हो सकते हैं। कर्क की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों को खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपने स्वास्थ्य का, अपने साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य का, और मूड बैलेंस्ड रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप लोग जो है इस समय पे मेडिटेशन ज़रूर करें, खास तौर से जब सूर्य ग्रहण चल रहा होगा उस समय पे मेडिटेशन ज़रूर करें, नहीं तो आप वैसे भी इमोशनल होते हैं, और जब ये ग्रहण का प्रभाव आप पे पड़ेगा तो आप लोगों का और भी ज़्यादा जो है मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। क्रोध ना करें इस समय पर, ये आपके लिए सबसे अधिक बेहतर रहेगा। बिल्कुल, इन चारों राशियों के जातकों ने
सुन लिया होगा ध्यान से, और जैसा कि करिश्मा जी ने बताया है आप उसके अनुरूप ही इसका पालन करें तो आने वाला समय जो है वो आपके लिए कल्याणकारी होगा, शुभ होगा। डॉक्टर जोशी, देखिए ग्रहण काल जो है उससे पहले क्या करें, बाद में क्या करें, ये तो हमें करिश्मा जी ने बता दिया, लेकिन उसके दौरान क्या करना चाहिए ये जरा विस्तार से बताइए। देखिए ग्रहण काल के दौरान हमारे ऋषि वशिष्ठ हुए हैं, वशिष्ठ जी ने बड़े अच्छे चीज़ें बताई हैं, प्रयोग बताए हैं, वो आप कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़, अगर घर के अंदर पारिवारिक क्लेश ज़्यादा रहता है, घर के अंदर तनाव टेंशन ज़्यादा रहती है, तो ग्रहण जब तक लग रहा है तो उस समय पे आपको क्या करना है, हवन करना है। हवन क्या करना है, ओम ह्राम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा, ये मंत्र का से आप हवन कर सकते हैं। पहली चीज़ ये आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़, आप मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र का जाप करियर में वृद्धि के लिए, कारोबार में वृद्धि के लिए, या कोई टेंशन, कोई काम अटका हुआ है, सरकारी काम अटका हुआ है, तो आपको क्या करना है कि आपको कारोबार में वृद्धि के लिए ओम ह्राम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः, ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, ग्रहण के दौरान जैसा कि 7 बजे से लेकर और 12:30 के करीब करीब भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण लगेगा। आप अगर दूसरी कंट्री में देख रहे हैं तो आप अपने इस टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़, आपको घर के अंदर गंगा जल छिड़कना है, और गंगा जल से स्नान करने से बीमारियां, मानसिक असंतोष, मानसिक तनाव दूर हो जाता है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान आप दान निकाल सकते हैं, यानी लाल वस्तु का दान, यानी कि लाल दान आप ले लीजिए, राजमा की दाल ले लीजिए, अरहर की दाल ले लीजिए, मसूर की दाल ले लीजिए। आपको क्या करना है, वो 1.25 किलो तुलवा के उसको आप रखिएगा। सूर्य भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे सूर्य भगवान, मैं अपने मानसिक तनाव के लिए, मेरा ये कार्य नहीं बन पा रहा है, मेरे घर के अंदर में शांति रहे, ये बोलते हुए, ये मन में संकल्प करते हुए उसमें 11 रुपए की दक्षिणा डाल दे उस दाल के अंदर, और उसको मंदिर में रख दे। और ग्रहण काल के बाद आपको क्या करना है, उसको किसी गरीब को दान देना है। अगर आप ये चीज़ कर पाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, बहुत से लोग ग्रहण काल, क्योंकि ये लगभग 5.5 घंटे की अवधि का ग्रहण है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके दौरान जो कुछ भी आपने उपाय बताए वो जरूर करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बात जब हम अलग अलग राशियों की डॉक्टर जोशी कर ही रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी वृश्चिक, कन्या, सिंह और तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले समय में किस तरीके से ग्रहण का लेकर असर देखने को मिलेगा, उसको लेकर काम उन्हें क्या करने होंगे, उपाय कुछ हो तो वो आप बता पाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 12 राशि में पहली भाचक्र की पहली राशि आती है मेष राशि। तो मेष राशि पे अगर बात करें तो मेष राशि पे ही ये ग्रहण लग रहा है, तो देखा जाए तो थोड़ा स्वास्थ्य के लिए 15 दिन भारी है, लेकिन करियर के लिए बहुत अच्छा है। रुका हुआ धन आपको मिलेगा, और धन संबंधी कोई ना कोई आपका सरकारी काम भी बन सकता है, और धन संबंधी, करियर संबंधी कोई शुभ सूचनाएं 40 दिन के अंदर आपको प्राप्त होगी। लेकिन 15 दिन आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है। आपको ENT की प्रॉब्लम रह सकती है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, मौसमी बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये मेष राशि में ही लगने जा रहा है। इसके बाद करें वृषभ राशि, तो वृषभ राशि वालों को इसका बड़ा लाभ होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैसे भी शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए लाभकारी है। आपको धन संबंधी कोई शुभ सूचनाएं मिल सकती है। लव लाइफ या दाम्पत्य जीवन के लिए ये जो 40 दिन है, वो उलझने जो चल रही है लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में, वो सॉल्व करने वाला यह हाइब्रिड सूर्य ग्रहण के 40 दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको करियर के अंदर, काम के अंदर कोई ना कोई 40 दिन के अंदर खुशखबरी प्राप्त होगी। साथ ही साथ किसी शादी, किसी बर्थडे फंक्शन में जाने का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि के लिए ये हाइब्रिड जो सूर्य ग्रहण है ये रास्ते खोलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रहण है मिक्स मैच है, यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का चीज़ें लेके आएगा। पारिवारिक माहौल की पहले बात करें तो परिवार के अंदर थोड़ा टेंशन बढ़ सकती है। परिवार में एक के बाद एक व्यक्ति बीमार हो सकता है, पहले आप बीमार होंगे, फिर वाइफ बीमार होगी, या परिवार में और सदस्य बीमार होंगे, और ये जो बीमारी का दौर है वो कहीं ना कहीं 15-20 दिन तक चलता रहेगा। धन के लिए वाद विवाद रह सकता है, और खासकर 7 दिन, शुरुआत के जो 7 दिन है उसमें आपको नया काम नहीं करना, किसी को धन उधार नहीं देना, ये याद रखिएगा, नहीं तो वाद विवाद बहुत रहेंगे। उसके बाद देखा जाए तो नॉर्मल है। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए देखा जाए तो ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में इशू लेके आ रहा है। पेट संबंधी समस्या, मानसिक तनाव,
कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जो 7 दिन है ना, आपको नींद में प्रॉब्लम आएगी, नींद की में डिस्टर्ब, चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहेगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा, ओम का जाप करते रहिएगा साथ ही साथ। लेकिन आपके करियर के लिए देखा जाए तो करियर के लिए बहुत ही अच्छा है, रुका हुआ काम आपका बनेगा, जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं वो काम आपके सफल, एकदम अचानक सफल हो जाएंगे। मार्केट से धन लेना है तो धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। नौकरी में कोई बॉस से, कलीग से अनबन चल रही तो वो स्थितियाँ सडनली अच्छी हो जाएंगी। लेकिन और स्टूडेंट की अगर हम बात करें, जो विद्यार्थी है उनके लिए भी लाभकारी है, स्थान परिवर्तन का उनका योग बन रहा है। बस 7 दिन आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, खासकर आपके ही नहीं, आपके माता पिता के भी हेल्थ में थोड़े बहुत इशू रहेंगे, उनको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं ये 7 दिन। बिल्कुल। तो लबुलुबाब ये है कि किसी के लिए अच्छा रहने वाला है सूर्य ग्रहण, तो किसी के लिए थोड़ी सी मुश्किलात आने वाली है। जरूरी है तो तमाम उपाय जो हमारे स्टूडियो में बैठे खास मेहमान आपको बता रहे हैं वो आप करते रहिए। डॉक्टर करिश्मा, मैं अब आपसे सिंह राशि से आगे जो 4 राशियां उसके बारे में जानना चाहूंगी कि उनके जातकों के लिए कितना शुभ रहेगा या कितना अशुभ। सिंह राशि की अगर बात करते हैं तो सिंह राशि के जातकों को थोड़ा सा इस समय पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन पे खास तौर से आप लोगों के वैसे भी जो है गर्म स्वभाव के होते हैं, क्योंकि सूर्य ही आपके स्वामी होते हैं और सूर्य को ही ग्रहण लग रहा है। तो इस समय पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, खाने पीने का ध्यान रखें। जिन लोगों को पहले से ही लिवर संबंधित परेशानी है उन लोगों को इस समय पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप लोग कहीं पे अगर धन निवेश करना चाहते हैं उससे इस समय पर बच के रहिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें सिंह के बाद कन्या राशि के जातकों की, तो कन्या राशि के लिए इस समय पर कहीं पर भी अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें, वाहन को कोशिश करें धीमी गति से चलाएं, दुर्घटना के नहीं तो शिकार भी होने की संभावना बन सकती है। इसके अलावा छोटी मोटी चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। वहीं पर कन्या राशि की बात करें तो आप लोगों को इस समय पर तनाव ज़्यादा रह सकता है, निवेश आप भी इस समय पर ना करें, बेहतर रहेगा आपके लिए। तुला की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए इस समय पे थोड़ा सा जो ग्रहण है ये खट्टा मीठा जो है आपको प्रभाव देगा। कभी परिवार में हंसी खुशी का माहौल होगा, कभी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, खास तौर से आपके पार्टनर के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है, इस समय पर समझने का प्रयास करें। और इसके अलावा अगर आप कहीं पर बिजनेस पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो उनको भी समय पर समझ के ही चले, नहीं तो आप लोगों को भी नुकसान होने की संभावना है अगर आप अपने कार्य पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप लापरवाही करते हैं। अगर वृश्चिक की बात करें तो वृश्चिक वालों पे वैसे भी शनि की जो है ढैया चल रही है, वैसे भी वो परेशानी में है, तो वृश्चिक राशि के जातकों को भी खास तौर से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हड्डियों से संबंधित इस समय पे परेशानी हो सकती है, हड्डी जॉइंट ये सब इन चीज़ों से संबंधित परेशानी हो सकती है, इसीलिए अपना ध्यान रख करके चलिए। धन की स्थिति में लाभ प्राप्त ज़रूर होगा, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा अधिक लाभ नहीं मिलेगा। जो आप एक्सपेक्टेशंस लेकर के बैठे हैं उससे थोड़ा सा आपको बच करके रहना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इस समय पे फुलफिल नहीं होंगी, मगर कार्य आपके रुकेंगे भी नहीं, कार्य होते रहेंगे। तो ऊपरी तौर पर करिश्मा जी जितना समझ में आ रहा है कि हेल्थ के लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला इन तमाम राशियों के जातकों के लिए। और सूतक काल डॉक्टर जोशी बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी ग्रहण में। सूर्य ग्रहण की खास तौर पर जो 20 अप्रैल को लगने वाला है, सूतक काल की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, सूतक काल जो है 12 घंटे पहले लग जाएगा। मैं सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ, तो 12 घंटे पहले मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, सामूहिक जगह पे जाना वर्जित हो जाता है, जैसे कोई फंक्शन पार्टी आप नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाता है, नाखून नहीं काटा जाता है, या खाना नहीं बनाया जाता है। खाना भी आप 12 घंटे पहले बना लीजिए या हाफ बॉईल करके पहले ही बना के रखिएगा, उसको थोड़ा बहुत गर्म किया जा सकता है, ठीक है ना, इस तरह का। और अगर आपको जल भी लेना है तो उसके अंदर तुलसी दल डाल के जल को आपको धारण करना है। लेकिन ये जो परहेज है बालकों के लिए नहीं है और रोगियों के लिए नहीं है। रोगी अपनी दवाई ले सकते हैं, अपना खाना टाइम पे खा सकते हैं, बालक पे भी कोई परहेज नहीं है। यदि आपको सूतक काल, क्योंकि ये ग्रहण टाइम लंबा है, 12 घंटे का है, उसमें 5 घंटे तो 5.5 घंटे का तो ग्रहण ही है, तो ये लंबा हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, अगर आपको खाना ही है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर वालों का हर 2-2 घंटे में कुछ लेना ही पड़ता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप तरल चीज़ें ले सकते हैं। तरल का मतलब दूध से बनी हुई चीज़ें आप ले सकते हैं, चटनी आप खा सकते हैं, लिक्विड चीज़ें आप खा सकते हैं। डॉक्टर जोशी, आप ये कहना चाह रहे हैं आसान शब्दों में कि सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल परहेज नहीं करना है, तो सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेटिव देखा जा सकता है। आपने शुरुआती राशियों के बारे में तो बताया, लेकिन बात अगर हम सिंह, तुला, वृश्चिक, कन्या राशि की करें तो उनके जातकों के लिए सूर्य ग्रहण कैसा रहने वाला है? चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि पे ही सूर्य ग्रहण
पड़ रहा है तो देखा जाए तो ये जो 7 दिन है ना सिंह राशि वाले, इनको ध्यान देना है अपने माता पिता के हेल्थ पे। माता पिता को हेल्थ संबंधी समस्या हो सकती है, साथ ही साथ आपको भी ENT की प्रॉब्लम, बुखार की समस्या रह सकती है। लेकिन करियर के लिए ये जो ग्रहण है लाभकारी है। पद प्रमोशन के योग, नई नौकरी के योग बनते हैं या स्थान परिवर्तन के योग, नदी पहाड़ों की यात्रा के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियली अच्छा है, हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए इस ग्रहण को देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना पड़ेगा पूरे के पूरे 40 दिन, यानी कि आपका स्वास्थ्य, आपका पेट, आपको हेल्थ की इशू रहेंगे, प्लस आपके फैमिली मेंबर को भी हेल्थ की इशू रह सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई टेस्ट भी कराना पड़े, कोई ट्रीटमेंट भी कराना पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़े, ऐसा योग बनता है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो आपका रुका हुआ काम है वो बनता है, लेकिन 15 दिन आपके लिए थोड़े भारी रहेंगे, आपके कार्यों में रुकावट रहेगी। 15 दिन के बाद स्थिति बदल जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये ग्रहण देखा जाए तो बहुत लाभकारी नजर आ रहा है। एक तो नौकरी या करियर में कोई बड़ी सूचना आपको प्राप्त होगी, साथ ही साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके खराब हो जाएंगे, उसको ठीक कराना पड़ेगा। लैपटॉप भी आपका खराब हो सकता है, उसको ठीक, या मोबाइल आपका खराब हो सकता है, उसको ठीक कराना पड़ सकता है। धन जरूर खर्च होगा, लेकिन काम के लिए अगर देखा जाए तो काम में आपको कोई बड़ी शुभ सूचना आपको मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि में अगर देखा जाए तो ये जो ग्रहण है ये पहले जो 7 दिन है आपको थोड़ा परेशानी रहेगी। एक तो आपके काम में बाधाएं रहेंगी, साथ ही साथ आपको आपके पति पत्नी से या प्रेमी प्रेमिकाओं के आपस में नोकझोंक रह सकता है। आपका BP, आपका पारा हाई हो सकता है और पेट संबंधी इशू रह सकते हैं। अगर लेडीज की राशि वृश्चिक है तो ये जो ग्रहण के प्रभाव से उनको पेट के इशू, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह सकती है। 7 दिन के बाद स्थिति बदल जाएगी। 7 दिन के बाद देखा जाए तो आपके काम में भी उन्नति होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम होगा, सरकारी कोई काम आपको मिल सकता है, कोई डील मिल सकती है। लेकिन 7 दिन आप परेशान रहने वाले हैं ग्रहण के कारण। बिल्कुल, लेकिन जो उपाय हैं वो आप ही के लिए हैं और इसीलिए खास कार्यक्रम हम कर रहे हैं ताकि आप परेशान ना हो। करिश्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो बाकी की आपकी 4 राशियां हैं उनके जातकों के लिए सूर्य ग्रहण कितना खास होने वाला है? जी, अगर धनु की बात करें हम, धनु राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान जो है आपके प्रेम संबंध है, अगर आपका लव अफेयर चल रहा है तो उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर महसूस होंगी। अगर पहले से ही कोई परेशानी चल रही थी, सेपरेशन वाली प्रॉब्लम आ रही थी, ब्रेकअप वाली आ रही थी, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वहीं पर संतान पक्ष से खुशखबरी आ सकती है। अगर आप संतान आपके पास है और आप सोच रहे हैं कि संतान की तरफ से कोई खुशखबरी आप इंतज़ार कर रहे हैं तो उनकी तरफ से आएगी। साथ साथ अगर आपकी संतान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है तो उनका भी जो है बहुत अच्छा समय रहेगा, आपको वो चीज़ की भी खुशखबरी मिल सकती है। अगर हम बात करें अगली राशि की यानी मकर की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए भी ये समय जो है काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा, मगर इस समय पे कुछ चीज़ों को लेकर के सुख सुविधा में कमी आ सकती है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आपकी माता को डायबिटीज़ है तो खास तौर से ध्यान रखें। अगर आपके फादर इन लॉ हैं तो उनके स्वास्थ्य का इस समय पे ध्यान रखें। कार्य को करते रहे, मेहनत करने से पीछे ना हटे, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर हम बात करें कुंभ राशि के जातकों की, तो कुंभ राशि के लिए ये जो समय रहेगा काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के जातक इस समय पे जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा उनको फल प्राप्त होगा, अच्छा फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए इस समय पे मेहनत करते रहिए। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख करके चलिए। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, मगर बहुत ज़्यादा कोई गिरावट नहीं है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं तो मीन राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण अच्छा रहेगा और इस समय पर आप लोग जो है कहीं ना कहीं जो पिछले कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा, जो आपको बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम्स आ रही थी उनसे आपको छुटकारा मिलेगा मेनली, और व्यवसाय में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जी बिल्कुल, मतलब समझ में तो यही आ रहा है करिश्मा जी कि किसी के लिए अच्छा रहने वाला है तो किसी के लिए बहुत बुरा नहीं पर ठीक ठाक रहने वाला है। जरूरत है तो उपाय करने की। डॉक्टर जोशी जी, बाकी की जो 4 राशियां हैं उन जातकों के बारे में जरा बताइए कि किस तरीके से सूर्य ग्रहण उनके जीवन पर आने वाले समय में असर डालेगा। सबसे पहले मैं धनु राशि के बारे में बात कर लेता हूँ। धनु राशि का अगर देखा जाए तो ये जो ग्रहण है इसके प्रभाव से करियर में आपको लाभ होगा, लेकिन आपकी बुरी लतें भी बढ़ सकती है, आपकी भी बढ़ सकती है, और संतान अगर बड़ी है तो उस पर ध्यान देना है। 20 दिन तक बुरी लत ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों के साथ पार्टी जा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ करियर के लिए देखा जाए तो करियर के लिए काफ़ी अच्छा ये समय रहेगा। कोई ना कोई शुभ समाचार आपके परिवार के अंदर होगा, कोई ना कोई शादी विवाह संतान से संबंधित चीज़ें परिवार के अंदर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ धन और पद के लिए ये जो ग्रहण है ये अच्छा रहेगा।
अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए अगर देखा जाए तो अचानक यात्रा के, चाहे विदेश यात्रा के या दूसरे शहर की यात्रा के, अचानक 40 दिन के अंदर आपके योग बनते हैं। कार्यों में अचानक सफलता आपको मिलेगी और किसी खास से आपको कोई गिफ्ट, कोई उपहार, कोई गुड न्यूज़ कोई खास व्यक्ति आपको देने वाला है। तो कुल मिला के मकर राशि के लिए ये स्थिति अच्छी है। अब बात करें कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा के आपके 40 दिन में योग बन जाएंगे। करियर में खासकर नई नौकरी के स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं या नौकरी या करियर के अंदर बड़ी डील होने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के ये जो ग्रहण है कुंभ राशि के लिए भी लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए देखा जाए तो ये ग्रहण अचानक आपके काम बनना लग जाएंगे, आप बड़े धार्मिक हो जाएंगे, आप बहुत धार्मिक यात्राएं करने लगेंगे, आप हवन यज्ञ में भाग लेने लगेंगे, परिवार का में कोई ना कोई मांगलिक काम होगा, परिवार में देखा जाए तो कुछ ना जो माहौल है वो खुशनुमा हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ग्रहण के बाद 40 दिन में आपके घर का माहौल पॉजिटिविटी की ओर चला जाएगा। तो मीन राशि के लिए ये ग्रहण का प्रभाव बहुत बहुत लाभकारी रहेगा। चलिए, ये तो हो गई इन 4 जातकों के आने वाले समय की बात। करिश्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा? तो सिंह राशि वालों की अगर बात करें, आप लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा कठोर रह सकता है। आप लोगों का स्वभाव वैसे भी गर्म होता है, तो इसीलिए आप लोगों को अपने स्वभाव पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी से कठोर वचन ना बोलें। इस समय पर अपने पारिवारिक माहौल में भी ज़्यादा जो है कठोर वाणी का प्रयोग ना करें और अपने स्वास्थ्य का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी है वो सूर्य है और सूर्य को ही ग्रहण लग रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे चलिएगा। वहीं पर अगर बात करें हम अगली राशि यानी कन्या की, तो कन्या राशि के जातकों को इस समय पे संभल करके रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार आप लोगों के अष्टम भाव में जो है ग्रहण लग रहा है। इस समय पर निवेश करना आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर कोई बहुत ज़रूरी कार्य है आपका जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, वैसे तो मैं सलाह यही दूंगी कि इस दौरान आप कुछ समय के लिए कार्यों को टाल दें। मगर कुछ अगर ऐसे ज़रूरी कार्य हैं जिनको आप टाल नहीं सकते, तो अपनी बड़ों की सलाह लेकर के या अपने जिनसे भी आप सबसे ज़्यादा अधिक कनेक्टेड हैं उनसे सलाह लेकर के आप कार्य करने का प्रयास करें। ज़्यादा धन निवेश ना करें। अगर बात करें तुला राशि के जातकों की, तो तुला राशि वालों को इस समय पे खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस पार्टनर के साथ, तो ध्यान दे करके चलिए। इस समय पर मेहनत आपको दुगनी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वहीं पर आप लोगों के लिए इस समय पर परिवार में समय बिताना बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के साथ समय बिताइए, मगर आप लोग भी ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो ग्रहण लग रहा है सप्तम भाव में लग रहा है, तो आप लोगों को इस समय पे कष्ट आ सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर को कष्ट आ सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, तो उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिए। अगर वृश्चिक की बात करें, तो वृश्चिक राशि के लिए वैसे भी शनि की ढैया का प्रभाव आप लोगों पे चल रहा है, तो कष्ट तो आप लोगों को वैसे भी झेलने पड़ रहे होंगे, मगर इस समय पर आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है। स्वास्थ्य में खास तौर से अपनी हड्डियों का, अपने जॉइंट्स का, मसल पेन का, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के चलिए, क्योंकि ये सब अचानक से हो सकता है। जैसे होता है ना, कभी पता नहीं चलता कि कैसे हो गया, दर्द कैसे हो गया, ये सवाल हमारे मन में घूमता रहता है और कोई ना कोई मेडिकल इशू आ जाता है। वो मेडिकल इशू नहीं होता, वो इन सब चीज़ों के प्रभाव होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रख के चलना है अपने स्वास्थ्य का। और साथ ही साथ अगर कहीं आप लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग बहुत सोच समझ के कीजिएगा। बहुत तेज गति से वाहन नहीं चलाना है, नहीं तो दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। बिल्कुल, मतलब जितना कि मैं समझ पाई हूँ करिश्मा जी की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं थोड़ी ज्यादा आने वाली हैं और करियर व्यवसाय से जुड़ी थोड़ी सी समस्या ज्यादा आने वाली, तो उस पर स्पेसिफिकली आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर जोशी जी, डॉक्टर करिश्मा, बहुत धन्यवाद आपका। तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाए ये जानकारी कि कितना महत्वपूर्ण ये सूर्य ग्रहण होने वाला है और 100 सालों बाद जब ये संयोग बन रहा है तो क्या इसका असर हो सकता है और कितना नकारात्मक असर भी देखने को मिल सकता है, और उसके अनुरूप जो तमाम उपाय हमारे मेहमानों ने बताए, उम्मीद है आपने ध्यानपूर्वक सुने होंगे और आने वाले समय में अपने जीवन में अपनाएंगे भी और जीवन को सफल और सरल बनाएंगे भी।